प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आज आपके सामने फिर से कक्षा 11 की संस्कृत पुस्तक भास्वती के दूसरे पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। द्वितीय पाठ दूसरा पाठ है न त्वं शोचितुम अर्हसि। त्वं मने तुम, शोचितुम मने शोक करने के लिए, न अर्हसि न मने नहीं, अर्हसि मने योग्य हो, मतलब तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। न त्वं शोचितुम अर्हसि, ठीक है। जो शोक शब्द है, शोक शोक मने दुख, वो इसी शोचितुम, ये इसी प्रक्रिया से बना हुआ एक शब्द है, ठीक है। संस्कृत साहित्य में अश्रुघोष की गणना भास एवं कालिदास जैसे उच्च कोटि के महाकवियों में की जाती है। एक कवि हुए हैं अश्रुघोष, तो जैसे भास कवि बहुत बड़े माने जाते हैं, इसी तरह से अश्रुघोष कवि भी बहुत बड़े माने जाते हैं। दार्शनिक महाकवि अश्रुघोष की जो कृति है बुद्ध चरितम, उसका संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान है, मैंने अनुपम स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान है। अश्रुघोष का लक्ष्य जो था वो बुद्ध के उपदेशों को काव्य के माध्यम से जन साधारण तक पहुंचाना था। प्रस्तुत पाठ, यह जो टुकड़ा हम पढ़ने वाले हैं, ये बुद्ध चरितम के छठे सर्ग से संकलित है। थोड़ा छठे सर्ग में बहुत बड़ा छठा सर्ग है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लिया गया है। इसमें जब सिद्धार्थ महानिष्क्रमण के लिए गृह त्याग करते हैं, जब सिद्धार्थ को ज्ञान होता है, वो उनकी कहानी आपने सुनी होगी, किस तरह से वो उनको महल में ही रखा जाता है बचपन से, और उसके बाद बड़े हो जाते हैं। एक दिन वो बाहर निकलते हैं और बाहर वो एक बूढ़ा आदमी देखते हैं, एक बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी, एक जगह वो क्रिया देखते हैं कि दाह संस्कार हो रहा होता है एक व्यक्ति को जो मर चुका होता है। तो उस तरह से उनके मन में वैराग्य आ जाता है, तो उनके मन में सवाल उठते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, महाअभिनिष्क्रमण उसी को कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से बाहर निकलना उनका, उसके लिए गृह त्याग करते हैं। तब सारथी होता है उनका, एक रथ चलाने वाला, छंदक जिसका नाम होता है, वो उन्हें भार्गव आश्रम एक होता है वहां तक पहुंचाता है। वे वहां से आगे निकल अकेले जाने का ही निश्चय करते हैं, और छंदक को राजमहल की ओर जाने के लिए कहने से पूर्व पहले वे उसकी स्वामी भक्ति की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा जो अंश है इसको हम पढ़ेंगे। ततो मुहूर्ताभ्युदिते जगच्चक्षुषि भास्करे भार्गवस्याश्रम पदम स ददर्श नृणाम्बरा। ततो मुहूर्ताभ्युदिते, ततो मैंने तब, मुहूर्त अभ्युदित, मुहूर्त अभ्युदिते, मुहूर्त मैंने वो जो मुहूर्त होता है, समय होता है, एक्चुअल समय सूर्य के उगने का, मुहूर्त में अभ्युदित, उदित हो जाने पर, किसके, भास्करे, भास्करे मैंने भास्कर के, भास्कर कौन, सूर्य, जगत चक्षुषी, संसार की आंख, संसार सूर्य की आंख से ही देखता है, तो संसार की आंख किसको माना जाता है, सूर्य को। अगर सूर्य ना हो तो हम देखेंगे कैसे, तो ये जो सूर्य है वो सारे संसार की आंख है। जगत मैंने संसार की, चक्षुषी मैंने आंख, भास्कर है भास्कर के, मुहूर्त अभ्युदित, समय पर उदित हो जाने पर, जो उसका मुहूर्त होता है सूर्य के उदय होने का, उस पर अभ्युदित, उसके उदित हो जाने पर, नृणाम वरस, नृणाम मैंने मनुष्यों में, वर मैंने श्रेष्ठ, वो जो थे सिद्धार्थ, समने उन्होंने, भार्गव से आश्रम पदम, भार्गव का जो आश्रम पद था, आश्रम स्थान था, पद मैंने स्थान, वो ददर्श मैंने देखा, वो देखा। तो भार्गवस्य आश्रम पदम, और आ मिलके आ हो गया, भार्गवस्य आश्रम पदम हो गया, दीर्घ संधि है, ठीक है। उन्होंने इसको देखा। यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर देखिए मुहूर्त अभ्युदित, मुहूर्त का त का अ, अभ्युदित का अ मिलके आ हो गया, ये भी दीर्घ संधि है। तथा हमें देखिए यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार पहले समझा चुका हूँ, पर मुझे हर बार आपको एक बार लेसन में, नए लेसन में समझाना पड़ता है कि जो तत्व है ये क्या था। तथा विसर्ग था, विसर्ग को स को रू का ऊ हो गया, और ये ऊ और तथा का अ, त का अ दोनों मिलके ओ हो गया, ततो बन गया, ठीक है। ये तथा है एक्चुअल में मूल शब्द। तथा मैंने तब, ये अव्यय होता है, तब जो है मुहूर्त, समय पर उदित हो जाने पर, किसके, संसार की आंख। देखिए ये था जगत चक्षुषी, जगत चक्षुषी, संसार की आंख, ये सप्तमी एक वचन है। तो तवर्ग के सामने चवर्ग आ जाता है, तो तवर्ग चवर्ग में चेंज हो जाता है, पता है आपको, पता होगा। त थ द ध न, ठीक है। और स, इनके आसपास जब श, च, छ, ज, झ, य, ये अक्षर पड़ जाते हैं, इनमें से कोई भी, तो ये क्रम से इनमें बदल जाते हैं। स श में,
त थ में, त च में, थ छ में, द ज में, ध झ में, न य में। ठीक है। तो तथा मैंने तब मुहूर्त अभ्युदिते, मुहूर्त तो ये मैंने आपको और समझा दिया है। समय पर उदित सूर्य के उदित हो जाने पर उस राजाओं में श्रेष्ठ, मनुष्य में श्रेष्ठ उस राजा ने, सिद्धार्थ ने जो है भार्गव का आश्रम पद देखा। ठीक है। सुप्त विश्वस्त हरिणम स्वस्थ स्थित विहंगमम विश्रांत इव यदृष्ट्वा कृतार्थ इव चाभवत्। वो कृतार्थ से हो गए, उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना, धन्य माना। कृतार्थ धन्य से, क्या मैंने, और धन्य से अभवत बने हो गए। कौन? वो सिद्धार्थ। क्या देख करके? वो थके हुए से थे, विश्रांत मैंने थके हुए से थे, लेकिन यह जिस सुप्त सोए हुए हैं, विश्वस्त विश्वास से, हरिण मने हिरण, जहां हिरण इस विश्वास से सोए हुए हैं कि आश्रम में रहने वाले शेर या अन्य उनके शत्रु जानवर उनको मारेंगे नहीं, इतना उनको विश्वास है आश्रम पर। ठीक है। तो उनको विश्वास है कि हिरण को विश्वास है कि शेर उन्हें नहीं मारेगा, क्योंकि आश्रमों में शेर और हिरण एक साथ पानी पिया करते थे, क्योंकि बचपन से वहीं पाले जाते थे, ऐसे ऐसे आश्रम हुआ करते थे। तो भार्गव का ऋषि का आश्रम वो भी ऐसा ही आश्रम था। ठीक है। तो सुप्त मने सोए हुए हैं, विश्वस्त विश्वास पूर्वक, हरिण जहां, हिरण जहां, और स्वस्थ स्थित विहंगम, स्वस्थ मने स्वस्थ रूप में स्थित हैं, विहंगम मने पक्षी जहां। ठीक है। विहंगम कहते हैं पक्षी जहां। ऐसे स्वस्थ जो है सोए हुए हैं हिरण जहां बड़े विश्वास के साथ, और स्वस्थ रूप से स्थित है पक्षी जहां। ठीक है। और ऐसे यद दृष्टवा, जिस आश्रम को देखकर, विश्रांत थके हुए से भी सिद्धार्थ जो थे वो मानो कृतार्थ एव, कृतार्थ से, धन्य से अभवत बने हो गए। उन्होंने अपने आप को बहुत धन्य महसूस किया। क्या महसूस किया? बहुत धन्य महसूस किया कि अरे मैं बहुत अच्छी जगह आ गया हूँ। ठीक है। सविस्मय निवृत्त्यर्थम तप पूजार्थमेव च स्वाम चानुवर्तिताम रक्षन् अश्वपृष्ठादवातरत्। सविस्मय निवृत्त्यर्थम, वो जो थे सिद्धार्थ, वो विस्मय, आश्चर्य की निवृत्त्यर्थम मैंने निवृत्ति के लिए, उनको जो आश्चर्य हुआ था कि ये संसार में सब क्या हो रहा है, वो देख रहे थे कोई मर रहा है, कोई जा रहा है, कोई बीमार है, कुछ उनको पहले उन्होंने कुछ देखा नहीं था। तो उनका जो विस्मय था, आश्चर्य था, उसकी निवृत्ति के लिए, समाप्ति के लिए वो यहाँ वहाँ आए थे। तो वो जो है विस्मय की निवृत्ति के लिए, और तप के लिए, और पूजार्थम एवं च मैंने, और पूजार्थम, पूजा के लिए, एवं मैंने ही, और पूजा के लिए ही वो आए थे। तो उसके लिए ही उन्होंने स्वाम अनुवर्तिताम, च प्लस अनुवर्तिताम। ठीक है। च प्लस अनुवर्तिताम। ठीक है। तो अपने अनुवर्तिता, अपने आचरण को, अपना उनका जो आचरण था, अपने आचार व्यवहार था, उसको रक्षण मैंने बचाते हुए वो अश्व पृष्ठात, अश्व के पीठ से अवत, ठीक है, अवातरत मैंने उतर गए। ठीक है। तो अपने चरित्र को, अपने आचरण को, जो उनका आचरण था उसको रक्षण मैंने बचाते हुए वो अश्व की पृष्ठ कहते हैं पीठ, उससे अवातरत मैंने उतर गए। ठीक है। तो यहाँ पर जो दो शब्द हैं, कई सारे शब्द हैं, देखिए रक्षण, रक्षण, ठीक है, अश्वपृष्ठात, अश्वपृष्ठात, ठीक है, और अवातरत, अवातरत। ठीक है। त को हो गया द, जस्ट संधि, न के बीच में एक और न आ गया, इसे नुडागम कहते हैं संस्कृत में। द अ में मिल गया। तो अश्व पृष्ठात, अश्व के पृष्ठ से अवातरत, वो उतर गए। तो वो विस्मय की निवृत्ति के लिए और तप और पूजा के लिए वो जो सिद्धार्थ थे वो अपने चरित्र, उनका जो अपना चरित्र था उसकी रक्षा करते हुए, उसमें कोई बदलाव ना आता, उनका जो चरित्र की रक्षा वहाँ पर उस समय बहुत अच्छा जो है गुण माना जाता था, और इसको पहले स्थान पर रखा जाता था शिक्षा में। तो ऐसे होते वो अश्व के पीठ से उतरे, अवतीर्य च पस्पर्श निस्तीर्णमिति वाजिनम
छंदकम चाब्रवीत प्रीतः स्नापयन्निव चक्षुषा। अवतीरी च पस्पर्श, अवतीरी च मैंने और अवतीरी मैंने उतर करके उन्होंने, पस्पर्श मैंने स्पर्श किया। ठीक है, यात्रा पूरी करा चुके, निस्तीर्णम मने निस्तीर्णम इति, निश्चुकी वो उसने निस्तीर्ण करा दी थी, घोड़े ने यात्रा पूरी करा दी थी, तो पूरी करा चुके, ऐसे वाजिनम मने घोड़े को, इति इस प्रकार उसने उत्तर कर, पस्पर्श मने जो है छुआ। ठीक है, तो पस्पर्श मैंने स्पर्श किया, निस्तीर्णम वाजिनम इति, तो उतर करके राजा ने क्या किया, पस्पर्श मैंने स्पर्श किया, निस्तीर्ण मैंने निस्तीर्ण हो चुका था, जो पार कर चुका था यात्रा, ऐसे वाजिनम मैंने घोड़े को उन्होंने स्पर्श किया। छंदकम चाब्रवीत प्रीत, प्रीत मैंने प्रसन्न हुए राजा ने, च मैंने और प्रसन्न राजा ने, छंदकम अब्रवीत छंदक को कहा, च अब्रवीत चाब्रवीत हो गया। ठीक है, च प्लस अब्रवीत, च प्लस अब्रवीत। ठीक है, तो और मिल गया, आ हो गया, दीर्घ संधि हो गई। तो और छंदक को कहा प्रसन्न होकर के, और कैसे कहा, स्नापयन इव चक्षुषा, आंखों से मानो स्नापयन इव नहला रहे थे, वो प्रेम से नहला रहे, आंखों से प्रेम भरी दृष्टि से वो देख रहे थे, तो स्नापयन नहलाते हुए, इव मने मानो। ठीक है, स्नापयन स्नापयन इव। ठीक है, आधा न एक और बीच में आ जाता है, इसको कहते हैं नुडागम होता है, इसको संधि भी कह सकते हैं, नुडागम, पर नुट जो होता है आगम होता है, उसमें न आ जाता है बीच में, तो चक्षुषा स्नापयन इव। ठीक है, तो राजा घोड़े से उतरे, उन्होंने उतर करके यात्रा पार करा चुके घोड़े को स्पर्श किया, और प्रसन्न होकर छंदक को, यानी जो सारथी था, उसको आंखों से नहलाते हुए से, प्रेम से नहलाते हुए से बोले, अब्रवीत मैंने बोले, इमं ताक्षोपमज्जवं तुरंगमनुगच्छता दर्शिता सौम्य मद्भक्तिर्विक्रमश्चायमात्मनः। हे हे छंदक, तुमने घोड़े के पीछे चलते हुए, यानी घोड़े को दौड़ाते हुए, यानी रथ का सारथी बनकर, तुमने इस तार्क्ष यानी गरुड़ के, उपम मने समान, जव मने वेग है जिसका, ऐसे तुरंगम मने घोड़े को, अनुगच्छता मने चलाते हुए, उसके पीछे चलते हुए, यानी उसको दौड़ाते हुए, इस घोड़े को दौड़ाते हुए, हे सौम्य, हे प्यारे छंदक, मद भक्ति दर्शिता, मद भक्ति मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है, प्रेम है, उसको तुमने दिखाया है। विक्रमश्चायमात्मना, और अपना यह विक्रम दिखाया तुमने। अब इसको थोड़ा सा हम ब्रेक कर लेते हैं, मत। ठीक है, मत भक्ति विक्रम च अयम आत्मना। ठीक है, तो मत के त को द हो गया, कौन सी संधि, जस्तु संधि, पहला तीसरे में बदल जाता है, तो त को द हो गया। भक्ति का विसर्ग था, विसर्ग को क्या हुआ, स को रू, रू में र बचा, वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, विक्रमश्च, विसर्ग था, विसर्ग को क्या हुआ, स, को श, पहले विसर्ग संधि, फिर श्चुत्व संधि समझाई थी आपको, ऊपर भी आई थी। ठीक है, विक्रमश्च, च है, च प्लस अयम, आय चायम बन गया, क्या हुआ, दीर्घ संधि, आदम आ से मिल गया, माँ बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह से मद मैंने मेरे प्रति, मद भक्ति मेरे प्रति भक्ति को तुमने दिखाया है, और चमने और आत्मना अपना, अयम विक्रम यह साहस तुमने दिखाया। ठीक है, अब इसको हम क्रम से पढ़ लेते हैं इस श्लोक को। तो हे सौम्य, हे सुंदर, यानी हे छंदक को विशेषण के रूप में एक विशेषण बना करके उसके लिए कह रहे हैं, हे सुंदर जो है छंदक, तुरंगम इमम, इस तार्क्ष मैंने गरुड़ के, इसको भी देख लीजिए, तार्क्षेन, तार्क्षेन उपमा, ठीक है,
हम्म, तार्क्ष्य उपमा, तार्क्ष्य के साथ उपमा है यस्य जवस्य, जिसके वेग की तार्क्ष्य के साथ उपमा है, तो वो क्या हुआ, तार्क्ष्योपमजव। तार्क्ष्य, तार्क्ष्य के साथ, तार्क्ष्य कहते हैं गरुड़ को, पक्षियों का राजा है गरुड़, और वो बहुत तेज होते हैं, इसलिए उन बहुत तेज चलते हैं, इसलिए उनसे कहा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि तार्क्ष्य के उपम, उपम मने, उपमा मने समान, जव मने वेग वाले, तो रंगम मने इस घोड़े को, अनुगच्छता मने चलाते हुए, मद भक्ति मेरे प्रति भक्ति दर्शिता दिखाया है तुमने, और आत्मना अपना अयम विक्रमा, ये विक्रम जो था तुम्हारा, इसके लिए अलग से क्रिया नहीं रखी है, तो ये विक्रम भी, ये विक्रम और मेरी प्रति भक्ति, ये दोनों तुमने दिखाया है, ठीक है, विक्रम और पराक्रम और भक्ति तुमने दिखा दी है, ठीक है। को जनस्य फलस्थस्य न स्यात् अभिमुखो जनः, जनी भवति भूयिष्ठम स्वजनोपि विपर्ये। को जनस्य फलस्थस्य न स्यात् अभिमुखो जन, अरे जिसको सफलता मिलती है उसके दोस्त कौन नहीं हो जाते हैं, और जिसकी स्थितियां विपरीत होती हैं उसके तो सब साधारण हो जाते हैं, अपने रिश्तेदार भी सामान्य लोगों की तरह अजनबी से हो जाते हैं। तो फलस्थस्य, फल में स्थित है जो व्यक्ति, वो हुआ फलस्थ, यानी जिसको फल मिल रहा है, सफलता मिल रही है, ऐसे जनस्य, ऐसे व्यक्ति के लिए, को जन, कौन व्यक्ति, अभिमुखा मने साथ, उसकी तरफ मुंह करके, न स्यात नहीं हो जाता, कौन उसकी तरफ मुंह करके नहीं होता, मतलब कौन उससे नहीं मिलना चाहता, सब मिलना चाहते हैं, अभिमुख मने सामने, तो कौन हर एक उस व्यक्ति के सामने नहीं आना चाहता जो सफल हो गया। तो फलस्थस्य, फल में स्थित यानी सफल व्यक्ति के, फलस का मतलब सफल, जैसे व्यक्ति के लिए, व्यक्ति का क जना, कौन व्यक्ति, अभिमुख न स्यात्, अभिमुख नहीं होता, कौन उसका परिचित नहीं हो जाता, मतलब रिश्तेदार नहीं बन जाता। अभिमुख बने सामने है वैसे, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि अभिमुख बने कौन उसके सामने नहीं आना चाहता, हर कोई उसके सामने आना चाहता है, और जो विफल हो जाता है उससे सब मुंह मोड़ना चाहते हैं। तो विपर्य मैंने उल्टा होने पर, विफलता होने पर, मुसीबत आने पर, इससे उल्टा होने पर, सफलता से उल्टा होने पर, स्वजना भी भूइष्ठम, बहुत बढ़िया ढंग से, कि बढ़िया, स्वजना मने बहुत स्वजन हो, अपना आदमी, स्व मने अपना, जन मने आदमी, वो अपी मने भी, जनी भवती मने अजनबी हो जाता है, जनी का मतलब है अजनबी है, जन हो जाता है, जनी भवती मने जन हो जाता है, जन हो जाता है, जैसे आसपास चलने वाले लोग हैं, सामान्य, जिन्हें कोई मतलब नहीं होता किसी से, ऐसे हो जाते हैं लोग, अपना आदमी भी सामान्य हो जाता है, वो भी मुंह मोड़ लेता है, जैसे एक अगल बगल में आता जाता व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते, वो हमसे जिस तरह का व्यवहार करता है और चुपचाप चला जाता है, और ना हमें कोई कुछ कहता है, ना हालचाल पूछता है, तो हर व्यक्ति, अपने लोग भी ऐसे ही जनी हो जाते हैं, ऐसे ही सामान्य जन बन जाते हैं। तो भूइष्ठम बहुत बढ़िया ढंग से, स्वजन वो अपना आदमी, अपनी मैंने भी, तो वो जनी भवती मैंने जनी हो जाते हैं। यहाँ पे स्वजनों की में देख लीजिए, स्व जन अपी, ठीक है, ये विसर्ग था, विसर्ग को स को रू को ऊ, ये ऊ और न का अ क्या मिलके बन गया ओ, ठीक है, पहले विसर्ग संधि हुई, फिर ये गुण संधि हुई, और अ काय में चला गया, इस ओ में चला गया, नो जो बनाता है ओ में, ये क्या हुआ, पूर्व संधि हुई, ठीक है, पहले भी समझाई थी आपको, 3 दिन आपको संधि मिली है, यहाँ पे विसर्ग संधि मिली है, गुण संधि मिली है, और फिर से मिली है तीसरी पूर्व संधि, ठीक है। तो सफलता के, सफल व्यक्ति के लिए सब सामने आ जाते हैं, और विपरीत स्थिति होने पर सब साधारण हो जाते हैं, मैंने अजनबी से बन जाते हैं। इत्युक्त्वा स महाबाहुरनुशंस चिकीर्षया भूषणान्यो मुच्यास्मै संतप्त मनसे ददौ। अब ये कहकर उसने, उसकी प्रशंसा करते हुए राजा ने उसको अपने भूषण, आभूषण दे दिए, दुखी मन वाले उस छंदक को अपने आभूषण दे दिए। इत्युक्त्वा ये कह करके, स महाबाहु, उस महाबाहु ने, उस राजा ने, महान भुजा वाले ने, अनुशंस मैंने प्रशंसा, चिकित्सा करने की इच्छा से, भूषणों को अवमुच्य मैंने छुड़ाकर, अपने शरीर से हटा करके, असमय इस संतप्त मन से, दुखी मन वाले के लिए, ददो मैंने दे दिए, उसने उसको दे दिए, ठीक है। इसको हम तोड़ के देख लेते हैं एक बार, उसके बाद पढ़ते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। ये दूसरा शब्द है महाबाहु, और अनुशंस चिकीर्षया, चिकीर्षया,
सया। और यहाँ पर क्या है देखिए, भूषणानी, सॉरी इसको ठीक कर लेते थोड़ा, भूषणानी है ना, अवमुच्य अस्मय इति उक्त्वा, ई को य हो गया, वो आ गया यण संधि, ठीक है। महाभाव विसर्ग था, विसर्ग को स को रू में क्या बचा र, कहाँ मिल गया अ में, ठीक है। भूषणानी ई आगे अ, ई को आधा य हो गया, भूषणान्य अवमुच्य, अ क्या हो गया आ हो गया, भूषणान्य अवमुच्य अस्मि, ठीक है। इति उक्त्वा ये कहकर स उस महाबाहु ने अनुशंस चिकीर्षया, प्रशंसा की करने की इच्छा से, चिकित्सा कहते हैं करने की इच्छा, उससे भूषणानी भूषणों को, आभूषणों को अवमुच्य अपने शरीर से छुड़ाकर अस्मय इसको, इस संतप्त मन से, संतप्त मन वाले को ददौ मने दे दिया। अब देखिए आगे क्या हुआ फिर, मुकुटा दीपकर्माणं मणिमादाय भास्वरम ब्रुवन् वाक्यमिदं तस्थौ सादित्य इव मंदर, ठीक है। तो ये बड़ा दिलचस्प वाक्य देखिए, अब जो राजा ने क्या किया, अपना मुकुट निकाला, ठीक है, और उसमें एक मणि लगी हुई थी, ठीक है। और देखिए, अब देखिए, मुकुटात दीप कर्माणम, मुकुटात मैंने मुकुट से, दीप कर्माणम, दीप मैंने दीपक का, कर्माणम मैंने कर्म करने वाली, भास्वरम मने भास्वर चमकीली, मणिम आदाय मणि को लेकर के, उस मुकुट में ये हो गया मुकुट, और उसमें एक मणि थी, ठीक है, और वो बहुत चमक रही थी। तो ये इस तरह का मुकुट है, वो ऐसा मुकुट है, और उसमें एक मणि चमक रही है। तो वो मणि दीपक का काम करती थी, तो मुकुट से दीपक का कर्म करने वाली चमकीली मणि को लेकर के इदम वाक्यम ब्रुवन, ये वाक्य बोलता हुआ वो तस्थौ मने स्थित हो गया राजा, जैसे उसने मान लिया जाए कि आदित्य के साथ मंदर पर्वत भी साथ में ले लिया, सादित्य मने आदित्य के स मने साथ, मंदरा मंदराचल पर्वत के समान, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कि जो ये मंदराचल पर्वत हो गया, जो मुकुट की आकृति है ये हो गया मंदराचल पर्वत, और उसमें आदित्य कौन हो गई, ये मुकुट की मणि, ठीक है। तो आदित्यन सहित सादित्य, पहले तो इसका समास समझ लीजिए, आदित्यन स इति सादित्य, ठीक है, आदित्य के साथ, मानो मंदराचल पर्वत भी वहां पर हो, इस तरह से वो राजा जो है इदम वाक्यम, ये वाक्य जो है ब्रुवन मने बोलता हुआ, तस्थव मने वहां पर स्थित हो गया, ठीक है। तो मुकुटात यहाँ पर, अब इसको पहले हम ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा, तब मजा आएगा। मुकुटात, मुकुटात त था दीप कर्माणम, मुकुटात दीप कर्माणम, ठीक है, तो को दो हो गया, जस्ट संधि हो गई, मणिम आदाय सिंपल है, बाजू ब्रुवन वाक्यम इदम तस्थौ, बिल्कुल सिंपल है बात। तो मुकुट से दीपक का कार्य करने वाली चमकीली मणि को लेकर के इदम वाक्यम ब्रुवन, ये वाक्य बोलता हुआ तस्थौ मने वो वहां पर खड़ा हो गया, आदित्य सहित मंदराचल पर्वत के समान, वो जो राजा था वहां पर खड़ा हो गया। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर हम राजा के विशेषण दोनों को बना दें, तो राजा क्या है, मानो उसके बाद आदित्य भी है, और आदित्य वाला, देखो ये ज्यादा दिलचस्प है, इस अर्थ को ज्यादा दिलचस्प मैं समझ रहा हूं कि आदित्य सहित मंदराचल पर्वत के समान, यानी जिस राजा के पास आदित्य भी है और मंदराचल पर्वत भी है, ये मंदराचल पर्वत हो गया और ये आदित्य हो गया, तो आदित्य सहित मंदराचल पर्वत के समान वो जो है तस्थौ मैंने वहां पर खड़ा हो गया। तो वैसे ये अर्थ में दोनों ही अर्थ एडजस्ट हो जाते हैं, या तो हम मान लें कि राजा जो है मंदराचल पर्वत के समान था, लेकिन जो ज़्यादा राजा मंदराचल पर्वत के समान था, और राजा जो है
राजा मंदराचल पर्वत के समान था और उसके बाद एक तो मुकुट रूपी सूर्य था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये इसकी शेप भी जो है वैसी है, जो है यहाँ पर सूर्य रूपी जो है, ये जो है एक चमकीली मणि है। तो हम पूरे इसको भी अगर सूर्य मान लें तो हम इसकी उपमा, मंदराचल की उपमा दे सकते हैं राजा से। और या क्योंकि एडजस्ट तभी होगा, ठीक है। राजा तस्थौ मने खड़ा हो गया, किसके समान? मंदराचल के समान खड़ा हो गया। और वो मंदराचल कैसा है? सादित्य। तो मंदराचल पर्वत क्या है? आदित्य के समान है, आदित्य के सहित है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका अर्थ कर सकते हैं। तो मुकुट से दीपक का काम करने वाली चमकीली मणि को लेकर के वो राजा आदित्य सहित मंदराचल पर्वत के समान ये वाक्य बोलता हुआ तस्थौ मने खड़ा हो गया। यहाँ पर तो ये दोनों ही अर्थ एडजस्ट हो रहे हैं कि राजा को मंदराचल पर्वत भी मान सकते हैं, और उसमें एक आदित्य रूपी जो है, सूर्य रूपी ये जो चमकीली मणि लगी हुई है, ठीक है। तो ऐसा मंदराचल पर्वत जिसके पास सूर्य आदित्य रूपी मणि भी थी, जो चमकीली थी, जिससे बहुत प्रकाश हो रहा था। अनेन मणिना छंद प्रणम्य नवसो नृप। यहाँ पे नवशो होना चाहिए क्योंकि ये छूट गया लगता है, ये न नहीं है, छुपा हुआ है, तो ये प्रिंट होना रह गया, वरना इसमें छंद भी नहीं बन रहा। अनेन मणिना छंद प्रणम्य नवसो नृप विज्ञाप्य मुक्त विश्रम्भम संताप विनिवृत्ते। अनेन मणिना, हे छंद, हे छंदक, अनेन मणिना, इस मणि के द्वारा, नवसो नृप, नवस नृप जो है प्रणम में प्रणाम करके, वैसे नवसम नृपम हो सकता था, नवस नृप को प्रणाम करके, लेकिन चूंकि नवसन नृप विज्ञाप्य के साथ जुड़ेगा तो हाँ, प्रणम में मैंने अनेन, हे छंदक अनेन मणिना, इस मणि के द्वारा प्रणम में प्रणाम करके, यानी ये मणि देते हुए, ठीक है, तुम ये मणि उनके पैरों में रख देना। और इस तरह से वो नवसो नृप, संताप विनिवृत्ते, संताप दूर करने के लिए, उसको जो दुख हो रखा है मेरे जाने से, तो उसकी विनिवृत्ति के लिए, उसको दूर करने के लिए, नवसो नृप, वो जो नवस राजा है, वो अमुक्त विश्रम्भम विज्ञाप्य, विश्वास पूर्वक उससे निवेदन किया जाए। अमुक्त विश्रम्भम माने विश्वास पूर्वक, मुक्त माने छोड़ दिया गया, विश्रम्भ माने विश्वास, और अमुक्त विश्रम्भ माने नहीं छोड़ दिया गया विश्वास, माने बिना विश्वास छोड़े, यानी उस पर विश्वास करके, यानी विश्वास पूर्वक उस पर विश्वास जताते हुए उसको, उससे वो राजा निवेदन किया जाए, उससे निवेदन किया जाए। मतलब नवसर नृप विज्ञाप्य, नहुस नृप जो है विज्ञाप्य हो, यानी कि नहुस नृप से निवेदन किया जाए, ये अर्थ है, ठीक है। तो हे छंद अनेन मणिना प्रणम्य, इस मणि से प्रणाम करके, इस मणि को उनके पैरों में देख करके, चरणों में रखकर, जो नहुस नृप जो है वो संताप की निवृत्ति के लिए बिना विश्वास तोड़े, यानी विश्वास पूर्वक विज्ञाप्य बने, विज्ञाप किया जाए, उस वह निवेदन किया जाए, यानी उसको बताना, उससे निवेदन करना क्या है? जरा मरणनाशार्थम प्रविष्टोस्मि तपोवनम, न खलु स्वर्ग तर्सेण नास्नेहेन न मन्युना, कि मैं जरा, बुढ़ापा, मरण, मृत्यु, उसके नाश अर्थम, नाश के लिए, यानी उसके रहस्य को जानने के लिए, यानी कि मैं ताकि नाश कर सकूं, जरा और मरण का नाश करने के लिए, तपोवनम प्रविष्ट अस्मि, तपोवन में प्रविष्ट हुआ हूं मैं। राजा कह रहे छंदक से, अपने सारथी से, कि उनसे कहना कि मैं जरा और मरण के नाश के लिए तपोवन में प्रवेश किया हूँ। खलु निश्चित तौर पे स्वर्ग तर्षण, न स्वर्ग की तृष्णा माने तृष्णा, स्वर्ग तर्षण यानी तर्षण, स्वर्ग की तृष्णा से, न मैंने तपोवन में प्रवेश नहीं किया है, ना स्नेहन, न अस्नेहन, अस्नेहन, स्नेह मने प्रेम, और अस्नेह मने प्रेम न होना, प्रेम न होने के कारण नहीं, यानी प्रेम नहीं है मेरे मन में, इस कारण से मैं तपोवन में नहीं आया हूँ। न मन्यु ना, और कोई मन्यु मने शोक, शोक मेरे मन में हो, इस कारण से भी न मने नहीं, और न खलु निश्चित तौर पे, न तो स्वर्ग की तर्सन तृष्णा से, न अप्रेम के कारण, प्रेम न होने के कारण, और न दुख के कारण तपोवन में आया हूँ, बल्कि मैं जरा मरण के नाश के लिए, बुढ़ापे और मृत्यु के नाश के लिए मैं आया हूँ।
तदेवमपि निष्क्रांतं न मां शोचितुमर्हसि भूत्वापि चिरं श्लेष कालेन न भविष्यति। ठीक है, तदेवं अभिनिष्क्रांतम न माम शोचितुमर्हसि। तत् मने तो, एवं इस प्रकार अभिनिष्क्रांतम निकले हुए, माम मेरे प्रति तुम शोचितुम शोक करने में न अर्हसि योग्य नहीं हो, तुम मेरे बारे में शोक मत करो। ठीक है, तो तुम इस तरह शोक मत करो। भूतवाप ही चिरम श्लेष, चिरम मने देर तक, ये निश्चित तौर पर चिरम भूतवा, अगर मैं वहां देर तक रहता, चिरम भूतवा अपी, देर तक वहां होकर के भी, मैं तुम्हारे साथ देर तक रहता या राज्य में देर तक रहता, तो भी कालेन, काल के द्वारा श्लेष न भविष्यति, काल के द्वारा श्लेष नहीं होगा, मैंने काल के द्वारा मैं वहां चिपकाया नहीं रहूंगा। तो समय आने पर ये सब नहीं होगा। मतलब अगर हम ये भी कह सकते हैं चिरम, देर तक हम श्लेष भूतवा भी, श्लेष हो भी जाए, श्लेष कहते हैं साथ रहना, श्लेष का अर्थ वैसे होता है चिपकना। जैसे हम लोग आपस में रहते हैं तो इसको भी एक चिपकना कहते हैं कि भाई हम लोग एक ही घर में रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं ये बात कहना कि अगर हम देर तक एक साथ रहते तो रहना श्लेष होकर के भी काले समय आने पर न भविष्यति, समय आने पर ये श्लेष नहीं होगा, समय आने पर हमें अलग होना ही होगा। ठीक है, तो तत् एवं ता को दा हो गया, जस संधि है, आदम इधर इधर, तो इसमें कोई खास संधि नहीं। भूतवा अपी है, आ मिलके आ हो गया, दीर्घ संधि है। ठीक है, सिंपल। तो इस प्रकार मुझे, मेरे बारे में तुम शोक मत करो। ठीक है, श्लेष बहुत देर तक हो भी जाए तो भी समय के द्वारा वो नहीं होगा, मैंने एक समय आता है जब व्यक्ति को अलग होना ही पड़ता है। ठीक है, रोयस्माच्च विश्लेषस्तस्मान् मोक्षाय मे गति विप्रयोग कथम न स्यात् भूयोपि स्वजनादपि। ध्रुव, ध्रुव निश्चित तौर पे, चमने और निश्चित तौर पे, यस्मात् विश्लेष, जिससे विश्लेष है, जिससे विश्लेष होता है, जिससे वियोग होता है, तो तस्मात् मोक्षा है, जिससे एक दिन, यस्मात् चमने और यस्मात् जिससे, विश्लेषा मैंने अलग होना, ध्रुव मैंने तय, मैंने हर व्यक्ति को एक दूसरे से अलग होना है, तो जिससे विश्लेष होना, अलग होना, ध्रुव मैंने निश्चित है, तस्मात मैंने उसी से, मोक्षा मैंने मोक्ष करने के लिए, मुक्त होने के लिए, मैं मति, मेरा दिमाग चल पड़ा कि भाई जिससे मैंने कल अलग होना ही है उससे मैं आज अलग हो जाऊं, अलग तो होना ही है। विप्रयोग कथम न स्यात्, विप्रयोग वियोग, दूर होना, कथम न स्यात् कैसे नहीं होता, भूयो फिर भी, स्वजनात् अपने व्यक्ति से भी, भूय अपि फिर भी, विप्रयोग कथम न स्यात् वियोग कैसे नहीं होता, अपने व्यक्ति से भी वियोग तो होता ही होता है। ठीक है, तो विप्रयोग कथम न स्यात्, भूय अपि, भूय अपि फिर से भी, स्वजनात् अपने व्यक्ति से भी, अपने आदमी से भी, विप्रयोग कथम न स्यात् वियोग तो होगा ही होगा। वो कह रहे हैं भाई वियोग तो होना ही था, तो ऐसा तो है नहीं कि ये मेरा अपना व्यक्ति है तो इससे मेरा वियोग नहीं होगा, वियोग तो मेरा होना ही था, हर एक का हर एक से वियोग होना है। तो जिससे विश्लेष होना तय है, वियोग होना तय है, उससे मुक्ति के लिए मेरी मति है, कि मेरा दिमाग, मेरा विचार बना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि आज कल नहीं तो आज, आज नहीं तो कल हम अलग होंगे ही होंगे। और आज तो मैं जरा मरण के नाश के लिए तपस्या कर रहा हूँ, इस कुछ मैं हासिल कर लूँगा, और एक वक्त ऐसा होगा जब मैं वियोग मेरा होना ही होगा, और तब मैं ये सब भी नहीं कर पाऊंगा। ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि स्यात् असमये यातो वनमसाविति अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति। तो यहाँ पर ये देखिए, यद्यपि स्यात् असमय यातो वनमसाविति, यद्यपि स्यात् असमय, असमय किसी भी समय में समय न हो, ऐसे में यद अपि स्यात् कुछ भी हो जाता है, यद अपि जो भी स्यात् मैंने हो जाए, असमय मैंने समय, जिस किसी चीज का समय नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं किसी चीज का समय नहीं है, लेकिन उस समय नहीं है वाली स्थिति में भी यद्यपि स्यात् कुछ भी हो सकता है, जो भी हो जाए। जैसे या तो वनम असौ इति, वनम असौ इति, असौ मैंने वह कौन, राम, वनम यात, वन चले गए थे, असमय, असमय पर ही वो वनम यात, वन चले गए थे। जो कुछ भी हो जाए, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, तो जो कुछ भी हो जाए, जैसे असमय, असमय पर समय नहीं था राम का, राज्य का अभिषेक का समय था,
लेकिन वो असौ मैंने वह वनम गया था, वो वन चले गए थे। इति मैंने इस प्रकार से। और जीविते चंचले अकाले अकालो नास्ति धर्म से जीविते चंचले सति। जीविते मैंने प्राणों के, जीवन के या प्राणों के अर्थ है चंचले सति। प्राण तो बहुत चंचल है और इनके चंचल होने पर धर्म से अकाल नास्ति, धर्म का अकाल नहीं है। तो काल मैंने समय, हम कहते हैं भाई ये इस चीज का समय नहीं है, ये इस चीज का समय है, ये इसका समय है, इसका समय पढ़ाई का समय ये है, इसका। तो वो कह रहे हैं समय नहीं है, ऐसा नहीं है। किसका? धर्म का। धर्म का अकाल नहीं है, यानी कि धर्म का काल हर समय है। हर समय हम धर्म का चिंतन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि भाई ये इस समय धर्म करेगा, इस समय नहीं करेगा। तो धर्म का कोई काल नहीं है, धर्म का कोई काल और नहीं है, ऐसी बात नास्ति मैंने नहीं है। इसको ऐसे भी हम ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सरलता से समझने के लिए धर्म से धर्म का काल मैंने समय अमने नहीं है, ये बात नास्ति मैंने नहीं है। यानी कि हर समय धर्म का समय है। हम कभी भी धर्म के लिए अपना रास्ता, अपना कोई भी रास्ता अपना सकते हैं धर्म के लिए। क्योंकि प्राण क्या होते हैं, वो तो बहुत चंचल होते हैं, कभी भी निकल सकते हैं, जीवन का कोई पता नहीं है। तो इसलिए धर्म का, इसको कैसे समझाया? धर्म का अकाल नहीं है, यानी धर्म का कोई काल नहीं है, यानी अकाल नहीं है मतलब धर्म का काल है, हर जगह धर्म का काल है, हर समय, हर काल, हर समय धर्म का ही समय है। इसलिए हम कभी भी समय किसी भी समय धर्म के लिए, धर्म प्राप्ति के लिए निकल सकते हैं। तो जो कुछ भी हो जाए, देखो असमय में असौ वनम इति, वनम या था, राम असमय में वन चले गए थे। तो कुछ भी असमय पर हो सकता है, तो जो भी हो सकता है समय पर। तो अकाल नहीं है धर्म का, धर्म का कोई अकाल नहीं है, धर्म का हर समय धर्म का समय है। क्योंकि जीवित चंचल से प्राणों के चंचल हो जाने पर हर समय धर्म का असमय, हर जो समय है वो धर्म का ही समय है, धर्म का कोई अकाल नहीं है। हर काल धर्म का काल है, हर समय धर्म का समय है। कभी भी धर्म के लिए हम मार्ग अपना सकते हैं, धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। इसलिए ये सोचना कि मेरी पत्नी थी, मेरा परिवार था और मैं धर्म के लिए चला गया, ये सोचना गलत है। तो कह रहे हैं छंदक को राजा के भाई ये समझाना वहां जाकर के, एवं आदि त्वया सौम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिप। एवं आदि, एवं मैं इस तरह से, आदि मैंने आदि आदि वगैरह, एवं मैंने इस प्रकार से, आदि आदि मैंने वगैरह वगैरह, इस तरह से ये जो मैं बातें समझा रहा हूँ इस तरह से। त्वया तुम्हारे द्वारा, हे सौम्य, हे सुंदर व्यक्ति, हे छंदक, तुम्हारे द्वारा वसुधाधिप, वसुधाधिप जो है विज्ञाप्य, मैंने वो विज्ञाप्य हो, मैंने वसुधाधिप को बताया जाए, उससे निवेदन किया जाए इस ढंग से जैसे मैं समझा रहा हूँ। और प्रयते था तथा, प्रयते था प्रयत्न करना, तथा च मैंने और, तथा एव प्रयते था वैसा ही प्रयत्न करना, तथा एव वैसा ही प्रयते था प्रयत्न करना, यथा जिससे माम स्मरेत अपि न, याद भी न करे, वो मुझे याद भी न करे। तो ऐसे काम करना जिससे वो मुझे भूल जाए और मुझे याद भी न करे। तो एवं आदि इस प्रकार से, हे सौम्य, तुम वसुधाधिप को बताना, राजा को बताना। वसुधा का अधिप माने मालिक यानी राजा, वसुधा माने पृथ्वी। तो तथा च माने और, तथा एवं वैसा ही प्रयत्न था प्रयत्न करना, यथा जैसे माम स्मरेत अपि न, मुझे याद भी न करे। ठीक है, तो यहाँ पर शब्दों को थोड़ा अलग कर लेते हैं। प्रयते था तथा, ठीक है, विसर्ग का स, विसर्ग संधि हो गई। च में दो शब्द है, च एव और ए इनके आई हो गया, वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, देखिए वसुधाधिपति संपल है। स्मरेत अपि में देखिए, स्मरेत अपि, को द हो गया, जस संधि हो गई, पहला तीसरा में बदल जाता है। ठीक है, ये संधियां यहाँ पे है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अपि नैर्गुण्यम अस्माकं वाच्यम नरपतौ त्वया, नैर्गुण्या त्यज्यते स्नेह, स्नेह त्यागा न सोच्यते। अब राजा कह रहे हैं कि हमारी जो कमियां हैं वो तुम बताना उस राजा को, क्योंकि जब तुम हमारी कमियां बताओगे तो उसका हमारे प्रति जो प्रेम होगा वो समाप्त हो जाएगा, और स्नेह जब समाप्त हो जाएगा, प्रेम समाप्त हो जाएगा, तो हमारे बारे में सोचेगा भी नहीं। तो अपि और भी, नैर्गुण्यम अस्माकम, अस्माकम ने हमारा जो नैर्गुण्यम मैंने निर्गुणता, हमारा जो गुणहीनता, हमारी कमियां, तो या तुम्हारे द्वारा नरपतो, नरपति में वाच्यम मैंने कही जानी चाहिए।
तुम नरपति में, यानी उनके दिमाग में हमारी बातें डालना, हमारी कमियां डालना। और निर्गुण्या, निर्गुणता से स्नेह त्यजते, स्नेह छूटता है। और स्नेह त्यागा, जब स्नेह छूट जाता है तो न सोचते, सोचा नहीं जाता, व्यक्ति सोचता नहीं है। ठीक है, तो अस्माकम हमारा, नैर्गुण्य हमारी कमियां, अभिमन्य भी, त्वया तुम्हारे द्वारा, नरपतो वाच्यम, नरपति को कही जानी चाहिए। देखो नरपतो सप्तमी है, नरपति में वाच्यम मने कही जानी चाहिए। भाई कवि की भाषा होती है, वो कुछ भी कह सकता है, कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है, उसको स्वतंत्रता होती है। तो नरपति में वाच्य मने कही जानी चाहिए, यानी नरपति को तुम हमारी कमियां बताना, और जब वो हमें हमारी कमियों से वो स्नेह त्याग देगा हमारे प्रति। और स्नेह त्यागने से क्या होता है, व्यक्ति न सोचते दुखी नहीं होता, जिसके प्रति दुखी होता है उसकी कमियां अगर पता चलने लगे तो मनुष्य का स्नेह प्रेम कम होने लगता है उसके प्रति। तो नैर्गुण्यात यहाँ पे आता तो है एक नैर्गुण्यात का, ठीक है, नैर्गुण्यात, ठीक है, नैर्गुण्यात, और दूसरा है त्यज्यते। ठीक है, तो डबल आदता है, दो आदता है। निर्गुणता से छोड़ दिया जाता है, स्नेह छूट जाता है। और स्नेह त्यागा न सोचते, और स्नेह के त्याग से फिर शोक नहीं होता। स्नेह त्यागात, स्नेह त्यागात, आधा तो है न सोचते। ठीक है, आधा तो को आधा न हो गया कि त के पास कौन सा आ गया था, पांचवा। पहले के पास पांचवा अक्षर आ जाए तो पहला अक्षर अपने ग्रुप का पांचवा हो जाता है। जैसे पहला त पहला था, इसके सामने पांचवा आया तो त अपने ग्रुप का पांचवा हो गया, आधा न में बदल गया। तो स्नेह के त्याग से शोक नहीं होता मनुष्य को। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एक चैनल है आमोदिनी टीवी शर्मा, उसमें आपको छठी सातवीं आठवीं की रुचिरा, आमोदिनी, 9th 10th की सेमुसी, 9th 10th की संस्कृत विनोदनी जो हिंदी के साथ चलती है, प्लस 11वीं 12वीं की भास्वती, और अन्य भी आगे हमसे इसमें कुछ चीज़ें जोड़ते रहेंगे, ग्रामर वगैरह, और जो कुछ भी उपलब्ध होगा ये सब आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। आप से मुलाकात फिर से होगी। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लाइक करना चाहे कर सकते हैं। अगर कमी, अगर कोई कमी लगती है तो आप ज़रूर कमी को लिखिए।